आज मैं आप लोगों को श्री वाल्मीकि रामायण का बालकांड का 48वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें राजा सुमति से सत्यकृत हो एक रात विशाला में रहकर मुनियों सहित श्री राम का मिथिलापुरी में पहुँचना और वहाँ सूने आश्रम के विषय में पूछने पर विश्वामित्र जी का उनसे अहल्या को श्राप प्राप्त होने की कथा सुनाना है। वहाँ परस्पर समागम के समय एक दूसरे का कुशल मंगल पूछकर बातचीत के अंत में राजा सुमति ने महामुनि विश्वामित्र से कहा, ब्राह्मण आपका कल्याण हो। ये दोनों कुमार देवताओं के तुल्य पराक्रमी जान पड़ते हैं। इनकी चाल ढाल हाथी और सिंह की गति के समान है। ये दोनों वीर सिंह और सांड के समान प्रतीत होते हैं। इनके बड़े बड़े नेत्र विकसित कमल दल के समान शोभा पाते हैं। ये दोनों तलवार तरकस और धनुष धारण किए हुए हैं। अपने सुंदर रूप के द्वारा दोनों अश्विनी कुमार को लज्जित करते हैं तथा युवा अवस्था के निकट आ पहुँचे हैं। इन्हें देख जान पड़ता है मानो दो देव कुमार दैवेच्छावश देवलोक से पृथ्वी पर आ गए हों। मुने ये दोनों किसके पुत्र हैं और कैसे किस लिए यहाँ पैदल ही आए हैं। जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये दोनों कुमार इस देश को सुशोभित कर रहे हैं। शरीर की ऊंचाई, मनोभाव सूचक संकेत तथा बोल चाल में ये दोनों एक दूसरे के समान है। श्रेष्ठ आयुध धारण करने वाले ये दोनों नर श्रेष्ठ वीर इस दुर्गम मार्ग में किस लिए आए हैं, यह मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। सुमति का यह वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने उन्हें सब वृत्तांत यथार्थ रूप से निवेदन किया। सिद्धाश्रम में निवास और राक्षसों के वध का प्रसंग भी यथावत रूप से कह सुनाया। विश्वामित्र जी की बात सुनकर राजा सुमति को बड़ा विस्मय में हुआ। उन्होंने परम आदरणीय अतिथि के रूप में आए हुए उन दोनों महाबली दशरथ पुत्रों का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। सुमति से उत्तम आदर सत्कार पाकर वे दोनों रघुवंशी कुमार वहां एक रात रहे और सवेरे उठकर मिथिला की ओर चल दिए। मिथिला में पहुंचकर जनकपुरी की सुंदर शोभा देख सभी महर्षि साधु साधु कहकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। मिथिला के उपवन में एक पुराना आश्रम था जो अत्यंत रमणीय होकर भी सुनसान दिखाई देता था। उसे देखकर श्री रामचंद्र जी ने मुनीश्वर विश्वामित्र जी से पूछा, भगवान यह कैसा स्थान है जो देखने में तो आश्रम जैसा है, किंतु एक भी मुनि यहाँ दृष्टि गोचर नहीं होते हैं। मैं यह सुनना चाहता हूँ कि पहले यह आश्रम किसका था। श्री रामचंद्र जी का यह प्रश्न सुनकर प्रवचन कुशल महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र जी ने इस प्रकार उत्तर दिया, रघुनंदन पूर्व काल में यह जिस महात्मा का आश्रम था और जिन्होंने क्रोध पूर्वक इसे श्राप दे दिया था, उनका तथा उनके इस आश्रम का सब वृत्तांत तुमसे कहता हूँ। तुम यथार्थ रूप से इसको सुनो। नरश्रेष्ठ पूर्व काल में यह स्थान महात्मा गौतम का आश्रम था। उस समय यह आश्रम बड़ा ही दिव्य जान पड़ता था। देवता भी इसकी पूजा और प्रशंसा किया करते थे। महायशस्वी राजपुत्र पूर्व काल में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहकर यहाँ तपस्या करते थे। उन्होंने बहुत वर्षों तक यहाँ तप किया था। एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम पर नहीं थे, उपयुक्त अवसर पाकर सचिपति इंद्र गौतम मुनि का वेश धारण किए वहां आए और अहिल्या से इस प्रकार बोले, सदा सावधान रहने वाली सुंदरी, रति की इच्छा रखने वाले प्रार्थी पुरुष ऋतु काल की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। सुंदर कटी प्रदेश वाली सुंदरी, मैं यानी कि इंद्र तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ। रघुनंदन महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए हुए इंद्र को पहचान कर भी उस दुर्बुद्धि नारी ने, अहो
देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं। इस कौतूहलवश उनके साथ समागम का निश्चय करके वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रति के पश्चात उन्होंने देवराज इंद्र से संतुष्टि चित्त होकर कहा, सुरश्रेष्ठ, मैं आपके समागम से कृतार्थ हो गई। प्रभु, अब आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए। देवेश्वर, महर्षि गौतम के कोप से आप अपनी और मेरी भी सब प्रकार से रक्षा कीजिएगा। तब इंद्र ने अहिल्या से हंसते हुए कहा, सुंदरी, मैं भी संतुष्ट हो गया। अब जैसे आया था उसी तरह चला जाऊंगा। श्री राम, इस प्रकार अहिल्या के समागम करके इंद्र जब उस कुटी से बाहर निकले, तब गौतम के आ जाने की आशंका से बड़ी उतावली के साथ वेग पूर्वक भागने का प्रयत्न करने लगे। इतने में ही उन्होंने देखा देवताओं और दानवों के लिए भी दुधर्ष तपोबल संपन्न महामुनि गौतम हाथ में समिधा लिए आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। उनका शरीर तीर्थ के जल से भींगा हुआ है और वे प्रज्वलित अग्नि के समान उदीप्त हो रहे हैं। उन पर दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र भय से थर्रा उठे। उनके मुख पर विषाद छा गया। दुराधारी इंद्र को मुनि का वेश धारण किए देख सदाचार संपन्न मुनीश्वर गौतम जी के रोष में भरकर कहा, दुर्मते, तूने मेरा रूप धारण करके यह न करने योग्य पाप कर्म किया है, इसीलिए तू विफल हो जाएगा। रोष में भरे हुए महात्मा गौतम के ऐसा कहते हुए सहस्राक्ष इंद्र के दोनों अंडकोश उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़े। इंद्र को इस प्रकार श्राप देकर गौतम ने अपनी पत्नी को भी श्राप दे दिया। दुराचारणी, तू भी यहाँ कई हजार वर्षों तक केवल हवा पीकर या उपवास कर कष्ट उठाती हुई राख में पड़ी रहेगी। समस्त प्राणियों से अधीर्ष रहकर इस आश्रम में निवास करेगी। जब दुधर्ष दशरथ कुमार राम इस घोर वन में पदार्पण करेंगे, उस समय तू पवित्र होएगी। उनका अतिथि सत्कार करने से तेरे लोभ मोह आदि दोष दूर हो जाएंगे और तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे पास पहुंचकर अपना पूर्व शरीर धारण कर लेगी। अपनी दुराचारणी पत्नी से ऐसा कहकर महातेजस्वी महातपस्वी गौतम इस आश्रम को छोड़कर चले गए और सिद्धियों तथा चारणों से सेवित हिमालय के रमणीय शिखर पर रखकर तपस्या करने लगे। सियावरे रामचंद्र की जय। और बालकांड का 49वां सर्ग मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ।